कल यानी कि 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानें, खाने पीने के सामान की दुकानों पर नाम लिखने के फरमान के बाद विवाद गहरा गया है। कोई आस्था से जोड़कर देख रखा है तो कोई भेदभाव के चश्मे से देख रखा है। यूपी उत्तराखंड में विवाद के बीच अब बिहार में भी दुकानों पर नाम लिखने की मांग की जाने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव के भक्त श्रद्धा में डूबे हुए हैं। कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में जुटे हुए हैं। पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी भोले के भक्तों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत आसपास के सभी राज्यों में भोले के भक्तों को कोई परेशानी न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, जिसके लिए पहले से ही काफी इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा से पहले ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों पर नाम लिखने के फरमान के बाद से घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां दुकानदारों ने अपने अपनी दुकानों के आगे नाम लिखना शुरू कर दिया है, तो वहीं विपक्ष की पार्टियां इसे देश के लिए नुकसान बता रही हैं। कहा जा रहा है कि धर्म को भेदभाव के चश्मे से देखा जा रहा है। वहीं कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नेम प्लेट को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी बयान देकर विपक्ष पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हर आदमी को अपने नाम, अपने जाति, अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। विपक्ष मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। गोरखनाथ मंदिर में दर्जनों दुकानें मुसलमानों की हैं और हर वर्ग के लोग उनसे खरीदारी करते हैं। हमारा मानना है कि हर प्रोप्राइटर को, कोई भी प्रोप्राइटर हो, उसको अपना प्रचार करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या हूँ। प्लस कुछ मिसहैपनिंग होने के बाद पता चलता है कि जब कोई आदमी के साथ घटना घट जाती है, तो जब जांच होता है तो पता चलता है कि कोई है ही नहीं, दुकान किसी और का चला, कोई और रहा। तो इसलिए इस तरह से घटनाओं पर लोगों को गलत करने से रोका जा सके, इसलिए हमारे हिसाब से सबको अपना अपना प्रोप्राइटर लिखना चाहिए कि वो कौन है, उसका मालिक है। पहचान बताओ दुकान चलाओ का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के प्रोप्राइटर ने अपनी अपनी दुकानों पर नाम लिख लिए हैं। अब ये बात बिहार तक पहुंच गई है। दरअसल बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि दुकानों पर नाम लिखे जाने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे हलाला का सर्टिफिकेशन होता है, क्यों होता है? मुस्लिम बंधु के आस्था से जुड़ा हुआ है। आए दिन देखते हुए कि कामर लेकर के भी लोग जाते हैं, कहीं झगड़ा फसाद हो गया, कुछ हो गया, खाने पीने में विवाद हो गया, तो निश्चित रूप से अगर पहचान है, हम दुकान खोले हुए, हम संस्था खोले हुए हैं, तो उस पर मेरा नाम क्यों नहीं रहेगा? ये आस्था का बात है और शुद्धता का बात है। इसको राजनीतिक रंग देना और लोगों को विरोध करना हमको कहीं से नहीं लगता है। यूपी में हुआ है और बिहार में भी ऐसा कर दिया जाए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा रहेगा। 22 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत से ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। लाखों शिव भक्त मुजफ्फरनगर से होते हुए हरिद्वार आएंगे जाएंगे, महादेव भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। लाखों शिव भक्त मुजफ्फरनगर से होते हुए हरिद्वार आएंगे जाएंगे, महादेव भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में आस्था का सैलाब उमड़ता देख सरकार हर तरह के पुख्ता इंतजाम कर रही है। इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए हैं, इंतजाम शिव भक्तों के लिए हैं, इंतजाम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। यही वजह है कि यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने कांवड़ वाले रूट की दुकानों के लिए नियम तय किए, यानी दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी ताकि शिव भक्तों में भ्रम की कोई स्थिति न बने। देखिए, हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है,
कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे। इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है। इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। किसी भी तरह का तनाव ना हो। कांवड़ यात्रा हर सनातनी के लिए आस्था का विषय है, जिसमें भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कांवड़िये गंगा जल अपने कंधे पर रख कर लाते हैं। ये यात्रा अत्यधिक पवित्र मानी जाती है, जिसके नियम काफी कड़े हैं। ऐसे में किसी भी कांवड़िये का ये नियम न टूटे और पारदर्शिता बनी रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को, यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान की, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही है कि हमारे जो कांवड़ यात्रा है वो अच्छी प्रकार से चले और चल करके यह पूर्ण हो, बस यही प्रयास है। कानून व्यवस्था कायम रहे, इसीलिए योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया है, जिसकी मांग अब बिहार और दूसरे राज्यों में भी होने लगी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इस नियम को अपने प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।